सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुप्रभात सर। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। कहानी है, हिंदी में। आप देख रहे होंगे ऊपर से लिखा हुआ है सुने कहानी। क्या लिखा है? सुने कहानी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है रीना का दिन। एक चित्र देख रहे हैं आप इसमें? जी। ये लड़की है, इसका नाम है रीना। क्या नाम है इसका? रीना। तो कहानी का शीर्षक क्या है? रीना का दिन। तो बच्चों, पहले पढ़ते हैं और आप मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? हर दिन रीना, बोलो, हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। तो रीना की कहानी है, तो रीना के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। तो क्या करती है रीना, देखते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। रीना सुबह जल्दी उठती है। आप भी उठते हो जल्दी? जी। तो रीना जो है सुबह जल्दी उठ जाती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। जैसे ही रीना उठती है और उठते ही अपने बिस्तर को वो ठीक से लगाती है, यानी कि उसको सही ढंग से कर लेती है, वो व्यवस्थित ढंग से। आप लोग भी करते हो? जी। जैसे उठते हो आप लोग करते हो? जी। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। ठीक है ना? तो क्या करती है रीना? जैसे ही बिस्तर से उठती है, बिस्तर सही ढंग से लगा देती है, उसके बाद क्या करती है? रोज नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। आप लोग भी करते हो दांत साफ? जी। करते हो? शाबाश, अच्छी बात है। दांत साफ करती है वो नीम के पत्तों से या नीम की दातुन से। फिर साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। दातुन करने के बाद रीना नहाती है और स्वच्छ कपड़े, यानी कि साफ कपड़े पहनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए मेरे साथ। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। कौन? रीना। रीना जब नहाती है तो बालों में तेल लगाती है और कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। जैसे आप लोग स्कूल आने से पहले खाते हैं, उसी प्रकार से रीना भी जो है अपनी माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। जैसे ही रीना नाश्ता कर लेती है, अपनी माँ के बनाए हुए पराठे और सब्जी खाती है, उसके बाद वो माँ के गले लगती है और इसकी स्कूल की ओर चल पड़ती है, यानी कि स्कूल निकल लेती है। ठीक है ना? स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। स्कूल का जो रास्ता है उसमें उसको उसकी सहेली मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? बोलो। दीपा। जोर से बोलिए। दीपा। शाबाश। दोनों एक दूसरे के साथ, सॉरी, फिर से मेरे साथ बोलेंगे आप। दोनों एक दूसरे से, जोर से बोलेंगे। दोनों एक दूसरे से शुभ प्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। दोनों एक दूसरे से क्या कहती हैं? सुप्रभात कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो सुप्रभात, और कभी कभी आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। तो जो गुड मॉर्निंग इंग्लिश में है, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभ प्रभात। क्या बोलेंगे? सुप्रभात। तो रीना और दीपा एक दूसरे को सुप्रभात कह रही है। दिख रहा है आपको चित्र में? रीना और दीपा एक दूसरे से मिल रही हैं और सुप्रभात कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में
कक्षा में जोर से बोलेंगे, कक्षा में कक्षा में जाती है, जाती है। जैसे ही जैसे ही उनकी अध्यापिका उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, कक्षा में आती है, सभी बच्चे सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं और और नमस्ते करते हैं। नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई मुस्कुराती हुई नमस्ते करते हैं। नमस्ते करते हैं। देखो क्या होता है, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही प्रार्थना पूरी हो जाती है, रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। जैसे आप लोग करते हो ना, अध्यापक कक्षा में आते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और नमस्ते करते हैं। उसी प्रकार से सभी बच्चे, रीना के कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और अध्यापिका को नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। जैसे बच्चे बोलते हैं नमस्ते मैम, तो अध्यापिका भी जो है मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं बच्चों को। ठीक है बेटा, आगे बोलिए। रीना स्कूल में स्कूल में मन लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है। रीना जो है स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी वो अपनी सहेलियों के सहेलियों के साथ साथ खेलती है खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। वह अपने साथियों के साथ, यानी कि सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है, क्योंकि पढ़ाई भी करती है, ठीक है, खेलती भी है और सहेलियों के साथ शरारत भी करती है, जैसे आप लोग करते हैं। ठीक है ना, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई भी कर रही है तो खेल भी रही है। आगे, घर आकर, जोर से बोलेंगे, घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। घर आते ही वह हाथ मुंह धोती है। कौन? रीना। ठीक है, फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। सभी बातें, जैसे आप लोग घर जाते हैं और अपने परिवार को सारी बातें बताते हैं स्कूल की, उसी प्रकार से रीना भी अपनी सारी बातें घर में बताती है। ठीक है, रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना अपने प्यारे से उसका छोटा सा भाई है और उसके साथ खेलती है। ठीक है, रीना को, जोर से बोलेंगे, रीना को जल्दी ही, फिर से बोलेंगे, रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। रीना को जो है जल्दी नींद आ जाती है। कब? रात को। ठीक है, दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। यानी कि जो रीना की दादी है वह अपनी नातिन यानी कि रीना को प्यार से शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये रीना है और ये उसकी दादी है, उसको वह प्यार से सुला रही है और क्या कह रही है? शुभ रात्रि। क्या कह रही है? शुभ रात्रि। तो इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न उत्तर आप आज देख लेते हैं बातचीत के लिए। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपको कि आपने क्या सीखा और आप उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? सुप्रभात। शाबाश, जोर से बोलेंगे, क्या कहती हैं? सुप्रभात। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 2 है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं? ये मीना नहीं बेटा, रीना होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि मीना, ये रीना की बातचीत हो रही है ना, या भी मिस्टेक हो रखा है। तो प्रश्न है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। शाबाश। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? नमस्ते। नमस्ते। शाबाश। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? नमस्ते। क्या करते हैं? नमस्ते, आपका स्वागत है। शाबाश, बहुत बढ़िया।
अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाएं तो आप क्या कहते हैं? नमस्ते अंकल। शाबाश, क्या कहते हैं? नमस्ते अंकल। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।